इस वीडियो में हम तरंग एवं उसके गुण से संबंधित क्वेश्चन देखने वाले हैं। टॉपिक जो है ये हमारा फिजिक्स का टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अवरक्त वर्ण क्रम क्या होता है? जो अवरक्त वर्ण क्रम होता है किनके बीच होता है? तो ये है आपके सूक्ष्म तरंग एवं दृश्य क्षेत्र के बीच में होता है। सूक्ष्म तरंग और दृश्य क्षेत्र के बीच में अवरक्त वर्णक्रम होता है। नेक्स्ट है एक्स किरणें उत्पन्न होने का कारण क्या है? जो एक्स किरणें उत्पन्न होती है ना, इनका उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो जो परमाणु की ऊर्जा स्तर होती है ना, इस परमाणु की ऊर्जा स्तर में परिवर्तन होने पर क्या होता है? एक्स किरणें जो है उत्पन्न होता है। और एक्स किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉन्टजन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसकी तरंग दैर्ध्य दीर्घतम होती है? जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? तो ये हो जाएगी आपकी अवरक्त किरण की। इनमें से जो इन चारों में से बताना है, तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होगी? अवरक्त किरणों की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरण व गामा किरणों में अंतर प्राप्त किया जा सकता है। ये जो दो किरण है, एक्स किरण और गामा किरण, इनमें अगर हम लोग को डिफरेंस करना है तो किसके थ्रू कर सकते हैं? क्या डिफरेंस इसमें पाया जाता है? तो देखिए, इनमें उत्पन्न करने की जो विधि होती है वो अलग होती है। एक्स किरणों की अलग होती है, गामा किरणों में अलग होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से सर्वाधिक विभेदन क्षमता किसकी होती है? विभेदन की विकिरण किसकी होती है? तो सबसे ज़्यादा भेदने की जो क्षमता होती है, विभेदन की जो क्षमता होती है, वो होती है गामा किरणों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारणतः चिकित्सक आंतों की सीधी एक्स किरण चित्र नहीं लेते, क्यों? तो एक्स किरणें जो होती है आंतों से पार तो हो जाएंगी, परंतु इनकी कोई उपयोगी परछाई नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए आंतों का सीधी एक्स किरण चित्र नहीं लिया जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवरक्त किरणों की तरंग दैर्ध्य की जो कोटि होती है वो कितनी होती है? तो अवरक्त विकिरण जो होते हैं, इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, इनकी कोटि होती है, एंगस्ट्रॉन में इसको मापते हैं तरंग दैर्ध्य को, ये होती है 1000 एंगस्ट्रॉन। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी विभेदन क्षमता न्यूनतम होती है? तो किसकी विभेदन क्षमता न्यूनतम होती है? अल्फा कणों की। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वैद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति अधिकतम होती है? तो वैद्युत चुंबकीय जो तरंग होता है, इनमें से कौन सा है जिसकी आवृत्ति अधिक भी है? तो ये है आपके गामा किरणों की। नेक्स्ट है, एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य की कोटि कितनी होती है? तो जो एक्स किरण होते हैं ना, इनकी जो तरंग दैर्ध्य की कोटि होती है, ये होती है एंगस्ट्रॉन में हम इसको मापते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः दृश्य वर्ण क्रम की सीमाएं होती है लगभग, ऐसा कौन सा सीमाएं है या रेंज है जिसके बीच में दृश्य वर्ण क्रम होता है? क्या होगा आंसर? आंसर इसका हो जाएगा 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉन के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर क्या होती है? तो जो लेजर होती है, ये एक तरीके की वर्णीय कला संबंध प्रकाश का पुंज होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वैद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति न्यूनतम होती है? तो यहाँ पर जो रेडियो तरंग होती है, इसकी वैद्युत चुंबकीय तरंग जो है ये, इसकी आवृत्ति सबसे कम होती है। नेक्स्ट है, एक्स किरणें नहीं दर्शाएगी प्रक्रिया। जो एक्स किरणें होती है वो कौन सी प्रक्रिया नहीं दर्शाती हैं? तो वह है विवर्तन। विवर्तन का गुण यहाँ पर नहीं बताती है। नेक्स्ट है, ओजोन की परत निम्नलिखित में से किन तरंग दैर्ध्य के विकिरणों को रोक देती है?
तो ओजोन की जो परत होती है जो कि पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, ये 3 × 10⁻⁷ मीटर से जो कम तरंगदैर्ध्य वाले विकिरण होते हैं उनको वहीं पर रोक देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयनोस्फीयर के बारे में। आयनोस्फीयर उन वैद्युत चुंबकीय तरंगों को झुका देती है जिनकी आवृत्ति होती है। तो ऐसे आवृत्ति वाले जैसे कि 40 मेगाहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति जिनकी हो, उन वैद्युत चुंबकीय तरंगों को झुका देती है कौन? आयनोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वैद्युत आवेश 10 मेगाहर्ट्ज से आवृत्ति से आंदोलन कर रहा है, तो उत्सर्जित विकिरण की जो तरंगदैर्ध्य होगी वो कितनी होगी? तो वह हो जाएगी 30 मीटर। नेक्स्ट है वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करने के लिए हर्ट्ज में उपयोग किया जाता है। देखिए हर्ट्ज किसका होता है? आवृत्ति का यूनिट होता है, ठीक है। तो ये एलसी परिपथ का होता है। एल हो जाएगा आपका इंडिकेटर और सी हो जाएगा कैपेसिटर, इंडक्टिव कैपेसिटिव। नेक्स्ट प्रकाश एक प्रकार की तरंग है। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की जो परास है, परास मतलब होता है रेंज, 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम तक है। तो इसमें से आपको असत्य कथन को चुनना है। तो देखिए क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि पराबैंगनी प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से कम होती है, रॉन्ग हो जाएगा। और रक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 7000 होती है, ये भी रॉन्ग। लाल प्रकाश की तरंगदैर्ध्य लगभग 7000 एंगस्ट्रॉम होती है, ये सही है। और बैंगनी प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य होती है ये 7000 एंगस्ट्रॉम होती है, ये राइट है। जो बैंगनी प्रकाश होती है ना, इसकी तरंगदैर्ध्य होती है 7000 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट है प्रकृति में वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। प्रकृति में जो वैद्युत चुंबकीय तरंग उपस्थित होती है वो कौन सी है? या अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्ध्य है? तो ये हो जाएगी जो प्रकाश होती है ना, और ये भी अनुप्रस्थ होती है, और वैद्युत चुंबकीय तरंगें भी अनुप्रस्थ होती है। लेकिन जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो क्या होती हैं? अनुदैर्ध्य होती हैं। नेक्स्ट एक्स किरणें एवं गामा दोनों ही वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। तो निम्नलिखित में से एक सत्य कथन को चुनना है। तो यहाँ पर देखिए एक्स किरणें और गामा किरणें दोनों ही क्या है? वैद्युत चुंबकीय तरंग हैं। तो इनमें एक्स किरण की जो तरंगदैर्ध्य व आवृत्ति होती है वह गामा किरण के लिए इन राशियों से अधिक होती है। यानी कि जो एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य आवृत्ति होगी ना, वो गामा किरण की तरंगदैर्ध्य आवृत्ति से अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत चुंबकीय तरंगें सिद्धांत का पालन करती हैं। तो वैद्युत चुंबकीय जो तरंग होती हैं किस सिद्धांत का पालन करती हैं? ये देखिए अध्यारोपण और व्यतिकरण, ये दोनों ही सिद्धांत का पालन करती हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगें। नेक्स्ट है गामा किरणें एक्स किरण व पराबैंगनी विकिरणों के लिए आवृत्ति संबंध है। तो देखिए गामा आवृत्ति के बारे में मैं यहाँ पे बात करें तो गामा किरण, एक्स किरण और पराबैंगनी किरण, इन किरणों की आवृत्ति कैसी होगी? तो गामा किरणों की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, फिर एक्स किरण की होती है और फिर पराबैंगनी विकिरण की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंगों में यदि वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्र ई व बी हैं, मान लीजिए ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र है और ये चुंबकीय क्षेत्र है, तब चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होगी? तो यहाँ पर चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या हो जाएगी? दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है लघुत्तम तरंगदैर्ध्य होती है। सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसकी होती है? गामा किरणों की। जो गामा किरण होते हैं ना, इनकी वेधन क्षमता तो बहुत अधिक होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और तरंगदैर्ध्य क्या होती है? कम होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों का मूल स्रोत क्या है? वैद्युत चुंबकीय तरंगों का मूल स्रोत क्या है? तो ये है वैद्युत आवेशों के निरंतर कंपन। वैद्युत चुंबकीय तरंगों का मूल स्रोत है वैद्युत आवेशों के निरंतर कंपन। नेक्स्ट है, किसकी तरंगदैर्ध्य दीर्घतम होती है? जो रेडियो तरंगे होती है ना, इनकी तरंगदैर्ध्य दीर्घतम होती है। याद रखिएगा, रेडियो तरंगों की तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप से ओजोन परत द्वारा अवशोषित विकिरण की तरंगदैर्ध्य होती है। तो ओजोन परत द्वारा अवशोषित जो विकिरण होती है उसकी तरंगदैर्ध्य क्या होती है? 3 × 10⁻⁷। अगर कोई भी विकिरण है जो 3 × 10⁻⁷ है उस या उससे कम है, तो इन सारी किरणों को वो क्या कर लेती है? अपने आप में रोक लेती है, वो हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। नेक्स्ट है, सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। जो सूक्ष्म तरंग है ना, इनका उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो देखिए, सूक्ष्म तरंगों का उपयोग टेलीविजन में किया जाता है, रडार में भी किया जाता है और रेडियो प्रसारण में भी किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का एक अंश है? तो वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का एक अंश कौन सा है? तो वैद्युत चुंबकीय विकिरण में आपने देखा होगा क्या पाया जाता है? गामा किरणें, क्योंकि इनकी वेधन क्षमता भी बहुत अधिक होती है और तरंगदैर्ध्य इनकी कम होती है। नेक्स्ट है, धरातल पर विकिरणों की अधिकतम आवृत्ति जिस पर प्रसारण संभव है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी पर जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं वो अधिकतम कौन सी आवृत्ति पर होते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1500 इनकी जो फ्रीक्वेंसी है इस पर होते हैं। ये साइकिल पर सेकेंड है, किलो साइकिल पर सेकेंड। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा विकिरण प्रचुर मात्रा में होता है, यानी कि सबसे अधिक होता है? तो ये होता है अवरक्त विकिरण। जो हमारे टीवी के रिमोट हो गए, तो इन सब में क्या पाया जाता है? अवरक्त विकिरण पाया जाता है। नेक्स्ट है, कृत्रिम उपग्रह द्वारा दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे होती हैं। कृत्रिम उपग्रह के द्वारा दूरसंचार के लिए जो प्रयुक्त तरंगे हैं वो कौन सी हैं? तो ये है सूक्ष्म तरंगे। कृत्रिम उपग्रहों के द्वारा दूरसंचार के लिए जो तरंग उपयोग में होती है वो कौन सी होती है? सूक्ष्म तरंगे होती है। रेडियो प्रसारण में भी इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट है, तरंगदैर्ध्य की दृश्य प्रयास होती है। तो तरंगदैर्ध्य जो होती है उसकी दृश्य प्रकाश की जो रेंज है वो कितनी होती है? 7 × 10⁵ से 4 × 10⁻⁵ तक होती है। नेक्स्ट है, ओजोन परत जीव सेल की रक्षा करती है। तो ओजोन परत जो होती है यह परावैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनोस्फीयर के मुख्य घटक होते हैं। जो आयनोस्फीयर होता है ना, इसके मुख्य घटक क्या क्या होते हैं? तो ये होता है इलेक्ट्रॉन एवं धन आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल निम्न समीकरण से प्राप्त होती है। तो निर्वात में जो वैद्युत चुम्बकीय तरंग होते हैं इनकी जो चाल होती है, स्पीड होती है, वो किस समीकरण से हम प्राप्त कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी, C = 1/√में रहेगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन।